इलॉन मस्क सपोर्ट पाई क्रिप्टो। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। इलॉन मस्क सपोर्ट करने जा रहे हैं पाई क्रिप्टो को और इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ आ चुके हैं। इसी चीज़ को आज हम कवर करेंगे और उसके साथ आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है पाई सर्विस सेंटर्स की और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस को लेके भी अपडेट है। इंटरनेशनल बहुत सारे अपडेट्स हैं, उसको कवर करेंगे और कुछ चीज़ें आप सभी के लिए सरप्राइजेस हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पाई क्रिप्टो के और भी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। सबसे पहले मैं ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज पे आ चुका हूं। यहां पे आप सभी को पाई नेटवर्क ट्रेंडिंग होता हुआ देखने को मिलेगा बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर। और इस हफ्ते लगातार आप सभी को पाई नेटवर्क ट्रेंडिंग ही देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आप डेली बेसिस पे देख रहे हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है पाई ब्रिजेस का, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके साथ अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो पाई का जो जीसीवी स्टोर सर्विस है, अब उसको ओपन किया जा रहा है। तो उसकी जो भी तैयारी है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप सभी यहाँ पे फुटेज के माध्यम से देख सकते हो। और ऐसा एक जगह पे नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस में हो रही है और डिफरेंट लोकेशंस के अंदर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पाई नेटवर्क की देखने को मिल रही है, जैसा कि आप इन सभी फुटेज के अंदर देख सकते हो। और इसके जो यूज़र्स हैं डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों बढ़ते जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और यहाँ पे आप सभी के लिए नाइजीरिया की तरफ से अपडेट आ चुका है। नाइजीरिया के अंदर भी पाई नेटवर्क के प्रमोशंस हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं। इन फुटेज के बिहाफ पे आप सभी चीज़ों को देख सकते हो। और जितना भी लोकल तरीका है, जितना भी रैली निकाल के कर सकते हैं या सोशल मीडिया का जो हेल्प ले सकते हैं, हर तरीके से यहाँ पे आप सभी को प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो जापान के जो पायनियर्स हैं वो भी पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हो जो एक फैमिली के तरीके से सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पता नहीं इतना ये पैसा जेन्युइनली लगा रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पाई नेटवर्क को, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो तो तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं और उस हिसाब से हमें डेली बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। और पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा किसी ने भी नहीं किया। और जो नेक्स्ट फुटेज है ये वियतनाम का है, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर भी रोड साइड, स्ट्रीट साइड पे इन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह को ओपन किया है, कैफ़ेज़ वगैरह को ओपन किया है। एंड गाइस, अब हम चलते हैं एक ऐसे अपडेट की तरफ जहां पे आप सभी को ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। केवाईसी, ओपन मैनेंट लॉन्च, अभी क्या माइलस्टोन्स कंप्लीट की है, और इसी चीज़ का आर्टिकल अभी पोस्ट किया जा रहा है 27 अगस्त को। पाई नेटवर्क यूजर्स रैली अराउंड केवाईसी, मैनेंट लॉन्च, जीसीवी एंड 1 लाख पाई माइलस्टोन। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है पाई प्राइस रीच $314, अ विजन ऑफ पाई। तो आप सभी को अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है पाई के प्राइस को लेके, क्योंकि मार्केट के अंदर आप सभी $50-55 अभी हाल फिलहाल में देख रहे हो सभी एक्सचेंजेस के ऊपर पाई नेटवर्क का प्राइस। और उसके साथ जो जीसीवी है वो बहुत बड़ा प्राइस अपने आप में है, $3,14,000, जो INR में हम कन्वर्ट करें तो करोड़ों से ऊपर का अमाउंट होता है। वो बेसिकली जीसीवी वैल्यू रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पाई को प्रेजेंट करने का तरीका है। मैथमेटिक्स टर्म के अंदर पाई का जो वैल्यूएशन होता है 3.14 समथिंग होता है और वो इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या पाई $300 के आसपास पहुंचेगा या इससे कम रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा? तो बताया जा रहा है the first priority that resonate with Pi network users is the vision of their beyond cryptocurrency value reach $300। जैसा कि आप सभी जानते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होती है, डायनेमिक चेंजेस होते हैं, मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, किसी कंट्री के अंदर वॉर चल रहा है कि नहीं चल रहा, और जिस क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है उसकी मार्केट के अंदर कितनी नीड है और उसको कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसका जो प्राइस है, उसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता है। अगर सब कुछ बहुत ही स्मूथली रहा तो पाई का प्राइस
धीरे धीरे करके $300-400 से ऊपर भी जा सकता है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है ओपन मेनेंट, जो कि 14 मार्च की एक डेट स्पेसिफिक की गई है 2024 के अंदर। तो बेसिकली इसके पीछे की क्या रियलिटी है, क्या हमें 2024 में देखने को मिलेगा या इसी साल देखने को मिलेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं अभी जो डेट्स वगैरह का है वो आप सभी को अगले महीने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये मेनेंट रोड मैप को लॉन्च करेंगे, जैसा कि मैंने आप सबको ही बताया है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मोस्टली जो आप सभी के डाउट्स रहते हैं। एंड चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, पासिंग केवाईसी। तो अभी जो केवाईसी को लेके बहुत काम किया जा रहा है, क्योंकि जो पाई नेटवर्क की केवाईसी है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है पाई नेटवर्क के लिए भी, क्योंकि जो उनका इकोसिस्टम है उसको भी सिक्योर करना है और आप सबके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो आप ओपन मेनेंट का पार्ट नहीं बन पाओगे। और यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी की बात की जाती है और उसके साथ जो भी फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी आपको देखने को नहीं मिलेगी फ्यूचर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें लीगल तरीके से फॉर्म कर देंगे। क्योंकि जो क्रिप्टो वर्ल्ड होता है इसके अंदर मैक्सिमम फ्रॉड ट्रांजैक्शन इजीली हो जाती है। जैसे कि आपने किसी को ट्रांजैक्शन करके पैसे भेजे हैं तो उसमें सारा शो करता है कि कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन में पैसा गया है, कौन से बैंक से किस बैंक में पैसा गया है, क्या उसका यूज़र नेम है, उसकी क्या प्रॉपर डिटेल्स है और उसका आधार कार्ड जो भी लिंक होता है बैंक से, सारा कुछ डिटेल मिल जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हो नहीं पाती, क्योंकि सारा चीज़ अंडर द गवर्नमेंट होता है। बट जो क्रिप्टो करेंसी जो बढ़ने का मेन रीज़न था, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न था, वो डार्क वेब था। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को डे बाय डे बढ़ाया गया था। वो इसीलिए बढ़ाया गया था क्योंकि वहाँ पे जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटकॉइंस के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो ये मॉनेटरी है, ठीक है, मॉनेटरी के अंदर ये बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये इनकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रही है। और जो इनका आईपी एड्रेस है वो शो नहीं कर रहा, शो कर रहा है बट वो क्या शो कर रहा है कि कभी यूएसए में है, कभी इंडिया में है, कभी नाइजीरिया में, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट कंट्री शो कर रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि जो एफबीआई वगैरह है, जो गवर्नमेंट है, वो इसको ट्रेस नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये नेटवर्क ही ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से जितने भी मिलीनियर बिलीनियर लोग थे उन्होंने बिटकॉइन पे अपनी डिमांड बनाना शुरू करा। उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे को बाय करना है, तो वो लोग बाय करना शुरू कर चुके थे। अब 1-2 बिलीनियर मिलीनियर लोग हैं नहीं, बहुत सारे हैं, तो वो सभी लोग, इसकी डिमांड तो मार्केट में आ चुकी थी, तो धीरे धीरे करके इसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता रह गया। क्यों बढ़ता रह गया? क्योंकि लिमिटेड लोगों को ये चीज़ें अब चाहिए, और जो लिमिटेड लोग हैं वो बहुत पैसा पे करना चाहते हैं, ठीक है। और लिमिटेड लोग सारे बिलीनियर लोग हैं, मिलीनियर लोग हैं, वो भी जो करोड़ों अरबों कमाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका वैल्यूएशन बढ़ा। सबसे बड़ी नीड थी उनकी अपनी जो माइंड की क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में आप सभी को पता होगा। और चौथी चीज़ है अर्निंग 1 लाख पाई परस्यूट्स ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पे आप सभी को पता है पाई नेटवर्क की 1 लाख से ज़्यादा टेंजिबल शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन हो चुकी हैं। और डे बाय डे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके जो भी नए वेंचर्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, जो नए मर्चेंट्स वगैरह आप देख रहे हो, तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। एंड गाइस अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, इलॉन मस्क किस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं पाई क्रिप्टो को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इलॉन मस्क ड्रॉप्स हिंट अबाउट अपकमिंग टेस्ला मॉडल पाई स्मार्टफोन। मतलब कि एक स्मार्टफोन की बात की जा रही है जो इलॉन मस्क लॉन्च करेंगे और उसके अंदर आप सभी को पाई भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पा रहे हो। और ये बहुत ही ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोस्तों मैं आप सभी को अब एक पोस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें इलॉन मस्क ने एग्री बोला है। तो यहाँ पे ट्विटर की पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट लिज की है। इन्होंने बोला है इफ़ एप्पल एंड गूगल बूट ट्विटर फ्रॉम देयर app store, Elon Musk should produce his own smartphone. Half of the country would happily ditch the bias snooping iPhone and Android. The man builds रॉकेट्स टू मास, अ सिली लिटिल स्मार्टफोन शुड बी इजी राइट। तो जैसा कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दो है, जो कि एक एंड्रॉयड परफॉर्म कराता है और एक एप्पल परफॉर्म कराता है। तो दोनों जगहों पे इन्होंने बोला है अगर आपने ट्विटर को हटाया तो
तो आप सभी को एक नया स्मार्टफोन बनता हुआ देखने को मिलेगा जो कि इलॉन मस्क बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट क्लियर की जा रही है। जिस बंदे ने रॉकेट बना दिया मार्स में जाने के लिए, तो एक स्मार्टफोन बहुत छोटी चीज़ है। और बात की जाए फ़ैन फॉलोइंग की, तो आधा जो वर्ल्ड है ईजिली इनके स्मार्टफोन को यूज़ करेगा। ये सही बात है, क्योंकि इलॉन मस्क किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी पॉजिटिव बोलते तो रातों रात वो चाहे कितने भी नेगेटिव में हो या कितना भी मार्केट डाउनफॉल में हो, वो बहुत ऊपर चले जाएगा। या कोई कंपनी कितनी भी अच्छी सक्सेसफुल परफॉर्म कर रही है, उन्होंने बोल दिया तो वो डाउनफॉल में चले जाएगा। तो हुआ क्या था, ट्विटर जब इलॉन मस्क ने नहीं बाय किया था तो उन्होंने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में किसी कंपनी के बारे में इलॉन मस्क ने कुछ नेगेटिव बोला था, जो उनके हिसाब से उनको लगा कि ये सही में नेगेटिव चीज़ है। वो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिहाफ पे बात कर रहे थे और उनका वो पोस्ट वायरल हो गया। नॉर्मली उनके हर पोस्ट मिलियंस करोड़्स में रहते हैं जो लोग देखते हैं, बट फिर भी उनका वो पोस्ट ज़्यादा वायरल हो गया। और जितना जल्दी वो वायरल हो रहा था, जैसे उन्होंने पोस्ट किया उसके बाद से ही उस कंपनी के शेयर्स की बात की जाए या उस कंपनी के वेल्थ की बात की जाए, वो डाउनफॉल में जाने लगी। फिर उन्होंने सीईओ से बोला, ट्विटर के सीईओ से, कि इसको हटवाया जाए, ये बहुत गलत है। तो ट्विटर के जो सीईओ थे उन्होंने बोला कि हाँ, हम इसकी कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज वहाँ पे क्रिएट हो चुकी थी कि इलॉन मस्क को बेसिकली ट्विटर से ही हटा दो, ठीक है, इनका अकाउंट ही बंद करवा दो। तो उस टाइम पे इलॉन मस्क ने बोला था कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो इस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया कि आप सभी को पता है, ट्विटर को ही बाय कर लिया, ट्विटर को ही इन्होंने पूरा ख़रीद लिया, ठीक है, 44 बिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर। और अभी करेंटली सिचुएशंस की हम बात करें तो उसका नाम भी चेंज हो चुका है, जो कि ट्विटर का नाम अब एक्स के नाम से आप जानते हो। और अभी इनको 48 या 50% के आसपास का डाउनफॉल, मतलब कि जब से इलॉन मस्क ने इसको बाय किया है ट्विटर को, अभी तक उनको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह देखने को नहीं मिला। बट इनकी जो प्लानिंग है, धीरे धीरे करके ये बहुत पैसा इससे बनाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो भी ट्विटर है अभी मेरे पास, जैसे कि अब एक्स हो चुका है, उन्होंने नाम रख दिया है, तो उसको अगर ये हटाते हैं, एप्पल स्टोर से या प्ले स्टोर से हटाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये नया स्मार्टफोन क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ पे उन्होंने बोला है, आई सर्टेनली होप इट डज़ नॉट कम टू दैट, बट येस इफ़ देयर इज़ नो अदर चॉइस आई विल मेक एन ऑल्टरनेटिव फ़ोन। तो जैसा ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन में ये एक नया स्मार्टफोन क्रिएट करेंगे। तो उसी स्मार्टफोन के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पे आप सभी को इस टाइप का स्मार्टफोन वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी पोस्ट वगैरह की थी। तो ये जो फ़ोटो वगैरह है, ये ऑफिशियल जो इलॉन मस्क है उनके अकाउंट से नहीं किया गया, ये इलॉन मस्क का प्रोडी करके एक अकाउंट है, उससे पोस्ट किया गया है, जो कि कोई बंदा रन कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम उनकी पोस्ट वगैरह आती रहती है। फैन पेज होता है ना, वैसा इसका है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो बेसिकली बात की जा रही है इस वाले आर्टिकल के अंदर, तो इसका जो रिलेशन प्रॉपर ये नहीं बैठता कि पाई नेटवर्क के साथ ये मिलके कोई स्मार्टफोन आएगा। बट ऐसा हो सकता है कि ये क्रिप्टो करेंसी की बहुत अभी जो मार्केट के अंदर तेज़ी से चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से ये कोलैबोरेशंस कर सकते हैं इलॉन मस्क, क्योंकि अभी पाई नेटवर्क बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। मतलब यूज़र बेस के हिसाब से हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी नज़र में तो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है। और कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को तभी बाय करता है, किसी भी चीज़ का तभी अपनी पार्टनरशिप्स करता है जहाँ पे उसको बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो जैसे ऑफिशियल ओपन लॉन्चिंग वगैरह होगी, उसके बाद बड़े बड़े कोलैबोरेशंस आप सभी को पाई नेटवर्क के साथ देखने को मिलेंगे। फिर ओवरऑल जो इसका वैल्यूएशन है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि इलॉन मस्क ने भी अभी बहुत सारे बिटकॉइंस को भी बाय किया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी तो। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।